नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर पे मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, यदि आप वर्ब को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको एडवर्ब समझने में तनिक भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए, कई बार हम देखते हैं आपका कॉम्परेटिव लेवल का एग्जाम में आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित एक दो प्रश्नों पूछ दिए जाते हैं। यही कारण है कि मैं पिछले कई दिनों से बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मैं टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन में हम टॉपिक्स लेकर आया हूँ आपको एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द का तो अर्थ आपको पता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और क्रिया का अर्थ होता है वर्ब। यानी आप क्या समझे, कार्य का गुण को। ठीक है, हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। कार्य का गुण यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं ये कार्य है और मेरा पढ़ाई कैसा है। संभवतः कुछ मेरे भाई बहनों को अच्छा लगता होगा, कुछ भाई बहनों को बुरा लगता होगा। ठीक है, लेकिन जिन भाई बहनों को बुरा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कम से कम बताया कीजिए कि यहाँ क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ सुझाव भी दीजिए। मैं आपके सुझाव को बड़ी बारीकी से अमल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप बताते नहीं हैं। खैर, जो भी हो, तो चलिए हम लोग जानते हैं आपका एडवर्ब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्य का क्वालिटी। ठीक है, यानी कार्य का क्वालिटी को ही हम क्या कहते हैं, आपका एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, कार्य का क्वालिटी। ठीक है, लेकिन कार्य क्वालिटी यदि आप परीक्षा में लिख देते हैं, यदि मेरे छोटे भाई बहनों को मान लीजिए एडवर्ब का डेफिनेशन पूछा गया, यानी क्रिया विशेषण का डेफिनेशन पूछा गया और वो लिख देंगे कार्य का क्वालिटी को ही हम एडवर्ब कहते हैं, तो संभव तो आपको टीचर मार्क्स ना भी दे। तो उसके लिए हम थोड़ा डेफिनेशन को लंबा करके लिख लेते हैं। चलिए, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी क्रिया या एडजेक्टिव यानी विशेषण या एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, उसे हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा मैं, सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से। ठीक है, बैडली खराब ढंग से। फास्ट तेज, केयरफुली
केयरफुली शब्द का अर्थ होता है सावधान। ठीक है, मैं लिखता हूं हैप्पीली, खुशीपूर्वक। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द आपका किसके अंतर्गत में आते हैं? एडवर्ब के अंतर्गत में आते हैं। दूसरी तरफ मैं एक और देना चाहूंगा, काइंडली। ठीक है, काइंडली शब्द का अर्थ होता है आपका दयापूर्वक ना। ठीक है, अब देखिए, मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं लिखता हूं आई लिव हैप्पीली। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं खुशी से रहता हूं, मैं खुशी पूर्वक रहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं हैप्पीली जो शब्द है ना, यह आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, राम वर्क बैडली। राम क्या कर रहे हैं? राम जो कार्य कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? बैडली कर रहे हैं। यानी बैडली शब्द का अर्थ क्या था? खराब ढंग से। राम कार्य को खराब ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, या राम खराब ढंग से काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? बैडली जो शब्द है ना, यह आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखना चाहता हूं, राम वॉक्स स्लोली। यहां पर देखिए, मैं स्लोली शब्द लिख दिया हूं, धीरे धीरे। राम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं, यानी चलना तो कार्य है। ठीक है, वॉक तो आपका वॉक जो है वो क्या है? कार्य है। लेकिन राम कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? आपका स्लोली जो शब्द है, यह आपका हो गया एडवर्ब। और वॉक जो है ये क्या हो गया? वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में लिखना चाहूंगा। मैं लिखता हूं ही राइट्स वेरी केयरफुली। केयरफुली शब्द का अर्थ क्या था? सावधानी। वहां बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? केयरफुली जो शब्द है ना, यह आपका बन गया एडवर्ब। और ये राइट जो शब्द है, यह आपका बन गया वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूं आज की क्लास में आप एडवर्ब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।